हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्निंग बैंकिंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम वैलिडिटी एंड अमाउंट ऑफ चेक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो दिस इज द चेक, वैलिडिटी, रिवैलिडेशन एंड स्टेल चेक। फ्रेंड्स, वैलिडिटी मीन्स वह पीरियड जिसके दौरान चेक का भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। So validity means the period during which the payee can get payment of the check. So that is maximum period permitted by law. Validity period can be maximum 3 months. किसी भी चेक का वैलिडिटी पीरियड अधिक से अधिक 3 महीने हो सकता है। यदि किसी चेक में वैलिडिटी पीरियड 3 महीने से ज्यादा लिख दिया जाए, तब भी उसका वैलिडिटी पीरियड 3 महीने ही हो सकता है। यदि किसी चेक में वैलिडिटी पीरियड 3 महीने से कम लिखा जाए, तो उसका वैलिडिटी पीरियड 3 महीने से कम होगा। सो वैलिडिटी पीरियड अदरवाइज कैन बी मैक्सिमम 3 months फ्रॉम डेट ऑफ इशू। सो यहां पे अगर डेट 15 जून लिखा गया हो, तो इस चेक का वैलिडिटी पीरियड 3 महीने होने के कारण इसका पेमेंट अधिक से अधिक 14 सितंबर तक प्राप्त किया जा सकता है। ऑन 15th September इट विल बिकम ए स्टेल चेक। स्टेल चेक यानी वह चेक जिसका वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर कर चुका है और अब इसका भुगतान बैंक नहीं करेगा। इस प्रकार के चेक का पेमेंट ऑब्टेन करने के लिए इसे रीवैलिडेट करवाना होगा। So if a check is not presented for payment within 3 months, it needs revalidation. और यह रिवैलिडेशन ड्रॉयर करेगा अपने फुल सिग्नेचर के साथ। सो ड्रॉयर एक बार फिर डेट दोबारा से लिखकर अपने पूरे सिग्नेचर करेगा। चेक का नया वैलिडिटी डेट will start from date of revalidation. अब इसके उपरांत चेक का नया वैलिडिटी पीरियड शुरू हो जाएगा और वह पीरियड डेट ऑफ रिवैलिडेशन से माना जाएगा। नौ, बेरर चेक क्या होते हैं, ऑर्डर चेक क्या होते हैं? फ्रेंड्स, चेक कैन बी ए बेरर चेक और एन ऑर्डर चेक। हमारी इस एग्जाम्पल में यहां पे वर्ड पे टू सेल्फ और लेट अस से पे टू एक्स और ऑर्डर। सो दिस इज ऑर्डर चेक। ऑर्डर की बजाय अगर यहां पे बेरर लिखा जाए, तो उस केस में इसे हम पे एबल टू बेरर मानेंगे या इसे बेरर चेक कहा जाएगा। बेरर चेक का पेमेंट कोई भी व्यक्ति ले सकता है जिसके पास वह चेक हो। सो बेरर चेक का पेमेंट किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और बेरर चेक हम उन चेकों को कहते हैं जिसमें ऑर्डर की बजाय वर्ड बेरर लिखा जाए, पे टू एक्स और बेरर। नाउ सेकंड वन इज ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक मीन्स वह चेक जिसमें पे टू एक्स और ऑर्डर लिखा जाए। ऑर्डर चेक का भुगतान केवल वह व्यक्ति कर सकते हैं जिनका नाम यहां एज पे लिखा जाए। सो बेरर चेक का पेमेंट कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन ऑर्डर चेक का भुगतान, ऑर्डर चेक का पेमेंट केवल वही व्यक्ति ले सकते हैं जिनका नाम यहां पे लिखा जाए। नो अमाउंट ऑफ चेक। यदि चेक में अमाउंट वर्ड्स में डिफरेंट हो, फिगर्स में डिफरेंट हो,
तब उस चेक का पेमेंट कैसे किया जाएगा. So where amount in words is different, amount in figures is different. According to law, amount written in words shall be paid by the bank. So in those cases where amount in words and figures differ, amount written in word is required to be paid by the bank. वर्ड्स में लिखे गए अमाउंट को लीगल अमाउंट कहा जाता है. अमाउंट रिटन इन वर्ड्स इज कॉल्ड लीगल अमाउंट और इसी अमाउंट को पे किया जाएगा. Well friends, I'm sure the contents of this lecture will benefit you and thank you for watching this video. चेक के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हम अगले सेशन में डिस्कशन करेंगे. थैंक यू वंस अगेन.